संसार में जीव ऐसा फंस जाता है महाराज, इस संसार में फंस करके भगवान को भूल जाता है। संसार रह जाता है, भगवान कहाँ है किसी को पता नहीं। जब तक भगवान से मिलन नहीं होगा, रास नहीं होगा हमारा, तब तक जीव की बिगड़ी बनने वाली नहीं। और ये ऐसे नहीं होता। आप महारास की कथा सुने, अगर किंचित मात्र भी आपका कहीं भी मन भगवान के इतर लगा हुआ है, तब तक ये समझ लीजिए, चाहे आपके 84 लाख योनियां बीत जाएं, चाहे 84 लाख को 100 से गुणा कर दो, इतनी योनियां बीत जाए, लेकिन भगवान से आपका मिलन होने वाला नहीं है। वो भगवान से मिलन कब होगा? कहते जब महाराज वास्तविकता में भगवान से ही प्रीति हो। वो क्या था? सरल काम नहीं, बड़ा कठिन काम। संसार में सबसे कठिन काम एक ही है, अब वो है भगवान के प्रति भक्ति। कहीं ना कहीं मन हमारा महाराज फंस ही जाता है, लेकिन हमें फंसना नहीं। लेकिन उसके लिए एक काम और करते रहो, जैसा कि प्रथम दिवस से लेकर के आज सप्तम दिवस में भी बताएं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था बनी रही तब तो महाराज कैसे कल्याण होगा? फिर प्रश्न ये भी हो जाता है, महाराज आप कह रहे हैं कहीं भी मन फंसा रहा, भगवान से मिलन नहीं होगा, तो महाराज ये तो बड़ा कठिन साधन है, तो कुछ तो साधन ऐसा हो। कहते महाराज देखो, ये जो अच्छा चालक कौन होता है? कहते महाराज जब गाड़ी चल रही है तो कितनी भी व्यस्त महाराज मार्ग हो, कितना भी महाराज ट्रैफिक हो, लेकिन सकुशल अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है, वही अच्छा ट्रैफिक हो, अच्छा महाराज चालक होता है। बोलो ऐसे ही ये संसार है, ये बड़ा विचित्र संसार है भगवान का, लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखो। क्या याद रखो? बच्चों से प्रीत करो, बच्चों से महाराज व्यवहार निभाओ, पत्नी से व्यवहार निभाओ, संसार में सबसे व्यवहार करो, लेकिन अपना लक्ष्य एक जगह आपका निर्धारित होना चाहिए। हमारा जन्म इनकी व्यवस्था करने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म तो गोविंद से मिलने के लिए हुआ है। बोलो राधे राधे। और जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा महाराज, तो आप सबसे मिलते हुए, सबसे व्यवस्थित होते हुए महाराज भगवान के धाम के अधिकारी हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि आपका लक्ष्य भगवान है, लक्ष्य भगवान को रखो। ये कथा हमको ये कुछ भी करो, लेकिन भगवान की महाराज विस्मृति नहीं होनी चाहिए, भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहनी चाहिए। भगवान का स्मरण हर समय बना रहे, कुछ भी करिए।